नमस्कार, आप सबको स्वागत है हमारे चैनल अरुणाचल टुडे में। आज हम अरुणाचल टुडे टीम जो है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट मियाओ के नमदफा नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट पे आए हुए हैं, जहाँ पे नमदफा बटरफ्लाई मीट हर साल किया जाता है और इस साल जो है 6th एडिशन है। तो यहाँ पे जो बटरफ्लाई मीट जो है वो हर जगह से पार्टिसिपेंट्स आते हैं। यहाँ पे जो बटरफ्लाई स्पेसीज है उन्हें उन लोग ढूंढने के लिए जाते हैं, क्लिप्स लेते हैं। तो चलिए हम आगे दिखाते हैं क्लिप्स। यहाँ पे कितने पार्टिसिपेंट्स आए हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी से बात करेंगे और प्लस जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी हम बात करके जानते हैं कि उन लोगों ने कितना स्पेसीज अभी तक पाया है। चलिए। So I'm Nina Lego and I have started House of Magno. सो हमारे साथ में है वन ऑफ द मोस्ट सीनियर यहाँ पे पार्टिसिपेंट, तो हम उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम स्नेहल पटेल है और मैं सूरत गुजरात से आता हूँ। जी सर, ये क्या आपका फर्स्ट टाइम है इस बटरफ्लाई फेस्टिवल पे? इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश में मेरा फर्स्ट विजिट है जी। और ये बटरफ्लाई मीट के बारे में मैंने काफ़ी टाइम से सुना था, तो बहुत पहले से प्लानिंग करके हम लोग 9 लोग सूरत से आए हैं इधर। सर, तो आपका यहाँ पे आके एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक का? एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड, एक्सेलेंट। इट इज़ बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। 3 दिन के अंदर करीब 150 से 200 बटरफ्लाईज अलग अलग देखना मिलेगा इधर जी। Yes. सर, और आपका अभी तक का कितना आपने बटरफ्लाई स्पेसीज हमने ऑलरेडी मोर देन 100 डिफरेंट वैरायटी ऑलरेडी देख लिया 1.5 दिन के अंदर। जी सर। एंड लॉट्स ऑफ बर्ड्स ऑल्सो, काफ़ी बर्ड्स भी देखे, जी हॉर्नबिल्स वगैरह। जी। सर, तो आपका फ्यूचर का प्लान कैसा रहेगा, क्योंकि आपने बताया कि ये फर्स्ट टाइम है और आप काफ़ी समय से प्लान कर रहे थे यहाँ अरुणाचल पे आने के लिए और इस फेस्टिवल पे। सर, आगे का आपका कुछ प्लान? ये फेस्टिवल के बाद हम और 3 दिन इधर ठहरने वाले हैं जी। और ये पार्क के अंदर और आगे तक जाएंगे और इधर का जो लैंडस्केप है, जो डिफरेंट वाइल्ड लाइफ है, जी। वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर, जितना हो सके इतना देखेंगे। जी सर। यस, थैंक यू सो मच सर। तो हमारे साथ में है यहाँ के नमदफा के जो नेशनल पार्क है वहाँ के फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। सबसे पहले तो वेलकम टू आवर चैनल सर। सर, क्योंकि अभी आपका यहाँ पे नमदफा जो बटरफ्लाई मीट है वो ऑलमोस्ट अभी 6th एडिशन चल रहा है, तो आप लोगों की तरफ से, ऐसे डिपार्टमेंट के तरफ से यहाँ का, तो आप लोगों की तरफ से क्या क्या उन लोगों का सहायता या फिर जो सिक्योरिटी टीम है कैसा चल रहा है वो थोड़ा सा बता दे। नमदफा बटरफ्लाई मीट जो है अभी 6th एडिशन चल रहा है सिंस 2018 से। जी। सो ये 6th एडिशन वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग इन कोलैबोरेशन विद सीड एनजीओ विद नमदफा अथॉरिटी। जी। सो ये इसी से हम लोग बटरफ्लाई इज ओनली इज द एजेंट थ्रू विच वी लाइक टू मेक एन अवेयरनेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। द बटरफ्लाई इज द की इंडिकेटर जो सबसे आपका क्लाइमेट चेंज को जो इंडिकेट करता है। सबसे फर्स्ट इंडिकेटर इज वेरी सेंसिटिव, फर्स्ट द बटरफ्लाई, देन द बर्ड्स, देन व्हाटएवर to conduct this meet successfully, whatever the logistics support or conveyance support, anything support from our department, we do give to the conducting NGO, that is SEED. In that way, we in collaborating, we are celebrating the meet. So how do you feel that it has been now 6 years celebrating here in your sir area? So see, like हम लोग कोशिश कर रहा है जितना से ज़्यादा यंगस्टर को अवेयर कराने का, द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड धीरे धीरे। और हमारा यहाँ का जो नमदफा का जो बायोडाइवर्सिटी है, उनका स्पीसीज़ यहाँ में कितना और है उसका चेकलिस्ट बढ़ते जा रहा है।
पहले कुछ साल पहले 300 था, अभी का दिन में इतना तक हमारा मोर देन 500 स्पीसीज बटरफ्लाई आ गया है। जी तो ये सब हमारा फ़ायदा रहा। और इन दिस इसका चलते हमारा और पॉपुलैरिटी नामदफा का बढ़ रहा है। जी, दैट जी। वे टूरिज्म ऑल्सो इंक्रीजिंग, और उसके चलते लोकल इकोनॉमी भी बढ़ेगा। जी सर, और एक सवाल मैं करना चाहूँगी, क्योंकि देखा जाता है कि हमारे यहाँ पे मोस्ट एक्सटिंक्ट हो रहा है जो नॉट बटरफ्लाई, क्योंकि बटरफ्लाई का तो अभी जिससे अवेयरनेस चल ही रहा है। अदर देन दैट जो अदर एनिमल्स है यहाँ पे नमदफा पे भी अगर देखा जाएगा, तो इसके लिए सर आप लोग कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो लोग देख रहे होंगे, हाउ टू प्रिजर्व एंड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑफ आवर प्लेस। ये जो एक मीट है, दिस इज ए स्मॉल इनिशिएटिव जो लोगों के साथ अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता है। सी लाइक वी अलोन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलोन, वी कैनॉट प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट सच ए ह्यूज एरिया। नामदफा कंसिस्ट ऑफ 2000 स्क्वायर किलोमीटर, सो नामदफा अथॉरिटी अलोन कैनॉट प्रोटेक्ट, उसको अकेला बचा नहीं सकेगा। देयर शुड बी ए स्टेक होल्डर ऑफ द लोकल NGO, यहाँ के जो पब्लिक है, यहाँ के जो इंडिजिनियस पीपल है लाइक तांगसा, सिंपल एंड अदर इनहेबिटिंग फ्रिंज विलेजेस का, उनका सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है। जब तक उनका सपोर्ट नहीं होगा, हमारा जो है टारगेट जो अचीव नहीं होगा। जी सो हमारा अपील रहेगा कि आने वाला दिनों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जितना से जितना हो सकता है लोकल के साथ मदद देना है टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फेम नामदफा नेशनल पार्क। तो हमारे साथ में है फिर एक पार्टिसिपेंट यहाँ पे जो नमदफा बटरफ्लाई फेस्टिवल का, चलिए हम उनसे जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। सर सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कहाँ से आए हैं और वेदर आप ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है या फिर आप और भी पहले आ चुके हैं, थोड़ा सा आप बता दें। जी, मैं राघव गुप्ता हूँ। मैं अभी करेंटली दिल्ली में पोस्टेड हूँ और नमदफा तो आया था, लेकिन ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस फेस्टिवल का। एंड मैं इनफैक्ट इस फेस्टिवल में 4 साल से आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये पहली बार हो पाया कि फाइनली ये सक्सेसफुल हो पाया कि मैं यहाँ पे आ पाया। और ये एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक है, बहुत ही विचित्र है। यहाँ पे जो तितलियों की जो विचित्रता है और जो डाइवर्सिटी है, वो शायद इंडिया भर में कहीं भी नहीं। जी जी तो वो देखने को वाकई में, हम तो यहाँ पे अभी 2 ही घंटे हुए और 2 घंटे में नियरली 50 से 60 स्पीशीज़ हमें दिख गई। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे तितलियों की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। और वाकई में नेशनल बटरफ्लाई फेस्टिवल नाम सही रखा है। जी जी जैसे आपने बताया कि आप 3-4 साल से आप ट्राई कर रहे थे आने के लिए, तो इस बार ही आप आए हैं, तो जाहिर सा बात है कि आप बहुत नेचर लवर है, तो आप थोड़ा सा लोगों को मैसेज आपके तरफ से कुछ प्रिजर्वेशन को लेके थोड़ा सा आप बता दें प्लीज। बिल्कुल। तो सबसे ज़रूरी बात एक्चुअली क्या है कि हमें जो हमारी आज की जो व्यस्त ज़िंदगी है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑफिस में बंद रहते हैं या अपने कार्य में बहुत बंद जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि आप नेचर से जुड़ें। जब आप बाहर जाएंगे और नेचर को, प्रकृति को एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या चीज़ें आपने नहीं देखी हैं और कितनी डाइवर्सिटी है और कितनी एक हमारे से बहुत बड़ी एक ज़िंदगी और एक बहुत बड़ा किंगडम है जिसको हम देखते भी नहीं, और वो कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है। तो अगर आप जब तक जाएंगे नहीं, वहाँ देखेंगे नहीं, उससे जुड़ेंगे नहीं, तब तक वो आपको एक्सपीरियंस कभी समझ ही नहीं आएगा कि आपने क्या खो दिया। और ये धीरे धीरे जो क्लाइमेट चेंज, वैसे इतनी सारी चीज़ें, जो दिक्कतें हम लोग रोज़ दिन ब दिन फेस कर रहे हैं, वो सब यही है कि हम लोग कनेक्ट भूल जा रहे हैं प्रकृति से। तो वो बहुत ज़रूरी है, हम लोग आपस जाके कनेक्ट करें और फिर सीखें कि क्या प्रकृति से हम सीख सकते हैं और प्रकृति को क्या दे सकते हैं। जी और सबसे लास्ट में ये आपको ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप यहाँ पे पहले भी आ चुके नमदफा पे, लेकिन बटरफ्लाई मीट पे नहीं आए हैं, तो आपका आगे का प्लान कैसा रहेगा कि आप आने का फिर सोचेंगे, या फिर अरुणाचल आपको एज ए होल कैसा लगा है वो थोड़ा सा बता दें। जी, यहाँ आने का मतलब ही था कि मैं एक्सपीरियंस करूँ। ये बहुत ही यूनिक फेस्टिवल है। मैं तो फर्स्ट टाइम एक बटरफ्लाई फेस्टिवल में आया और वाकई में मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि इतना कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आया था कुछ दिखी थी बटरफ्लाइज, 10-15 स्पीशीज़, लेकिन आज जब देखा तो 50-60 दिखी, और वो भी दोपहर में, जब ये टाइम इतना पीक टाइम भी नहीं था, उसमें ही इतनी स्पीशीज़ दिख गई। तो डेफिनेटली मैं वापस फिर से आऊँगा, हर साल आऊँगा। इनफैक्ट मैं ट्राई तो यही करूँगा कि हर साल आऊँ, और इनकरेज भी करूँगा लोगों को कि ये ज़रूर आएँ, जुड़ें इस बहुत बड़े इतने अच्छे स्तर पे जो ये काम हुआ है। यहाँ का जो वन विभाग है, जो सीड है, यहाँ के NGO है, और बहुत सारे जो और बाकी इतने सारी एजेंसी हैं जिन्होंने कोलैबोरेट करके इसको बनाया है। यहाँ के जितने पार्टिसिपेंट हैं, बच्चे हैं, बहुत लोग ने इस पर मेहनत की है, और ये हर साल होता है। और मुझे लगता है इस बार का सबसे बड़ा अभी तक का हुआ है। मैं उम्मीद करूँगा ये और बड़ा हो अगले साल, और इसमें और पार्टिसिपेशन हो और लोग जुड़ें इससे। जी थैंक यू सो मच सर। Thank जो बटरफ्लाई मीट था पहले से, तो अभी फेस्टिवल हो गया है, तो सर प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा आप बता दें डिटेल्स हमें। हाँ, ये प्रोग्राम जो हम लोग ये
2018 से हम लोग इसको शुरू किया था एज नमदफा ये बटरफ्लाई मीट बोल के, लेकिन अभी लास्ट ईयर से जब हम लोग का अपना DCM सर इवेंट में आया था एज चीफ गेस्ट, तो उन्होंने मतलब ये इवेंट का जो इम्पोर्टेंस है और इसका जो अ, जिस तरह से हम लोग इसको ये कर रहा है, तो उसको देख के उन्होंने लास्ट ईयर नमदफा में खुद बोला था कि इसको हम लोग और मतलब ये बड़ा वे में मतलब इसको ये करना है, इट शुड बी लाइक फेस्टिवल। तो उन्होंने एज पर हिज प्रोमिस, तो गवर्नमेंट ने इस बार हम लोग का जो इवेंट को बजट में भी वो लोग ये अनाउंस किया और इसको नमदफा बटरफ्लाई फेस्टिवल किया है। तो इसमें हम लोग का बिहाइंड दिस मतलब हम लोग का जो एफर्ट्स है इतना साल से जो कर रहा है, और अपना जो नमदफा ने भी और गवर्नमेंट का जो विजन है उससे मतलब ये दिखता है कि मतलब ये लोग अभी जो गवर्नमेंट है वो कंजर्वेशन को लेके, बायोडाइवर्सिटी को लेके कितना मतलब ये सीरियस है। जी कितना सा ये पार्टिसिपेंट कहाँ कहाँ से आए? इस साल हम लोग का इसमें ये 16 स्टेट से हैं, अलग अलग स्टेट से, और इसमें हम लोग का अभी तक रजिस्ट्रेशन में मोर देन 130 हो गया है। और उसका बाद जो लोकल विजिटर्स है इस बार हम लोग का ये हमें जो मियाओ का हो गया, ये आसपास का हो गया, वो मिला के हम लोग का मोर देन 200 तो हो गया अभी तक। और क्योंकि आज सेकेंड डे है, आप लोगों ने कल से शुरू किया था 13 से, तो अभी तक जिसे जो बटरफ्लाई स्पेसिस है तो वो अभी तक कितना अभी तक ऑब्जर्व किया गया है? हाँ, जैसे कि कल से हम लोगों ने वो ये फील्ड वर्क शुरू किया है, तो कल में हम लोग एक्चुअली 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। तो सब ग्रुप इतना खुश है कि वो लोग को मतलब जो बाहर से आया है, जो ये बाहर स्टेट का है, वो लोग स्पेशली बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो लोग को सब ग्रुप को मोर देन 80 स्पीशीज़ से ज़्यादा मिला है। और जब हम लोग उसको कंपाइल किया तो अराउंड 110 तो हो गया है अभी तक। जी जी। तो और आगे का जो एक्सपेक्टेशन है वो कितना तक रहेगा? एक्सपेक्टेशंस तो देखिए अभी जो ये लोकल्स का पार्टिसिपेंट्स है वो ज़्यादा हो रहा है, और जो ये नेशन वाइड जो इसका पॉपुलैरिटी जो बढ़ रहा है, और जो इसके थ्रू जब हम लोग को जब ये गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, तो वी एक्सपेक्ट कि इसको हम लोग मतलब ये जारी रखेगा, और ये गवर्नमेंट भी हम लोग को सपोर्ट करते रहेगा।